दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। किस चीज़ से प्रिवेंशन के बारे में? डिसीज़ से प्रिवेंशन के बारे में। अब तक हमने पढ़ा कि हम किस तरह से डील करें किसी इन्फेक्शन को। मेडिसिन से, आप बेड रेस्ट लेकर या इस तरह की चीज़ें करके आप अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन की क्या ज़रूरत है? देखिए, जब भी हमें कोई डिसीज़ हो जाती है, अब हम जानते हैं किसके कारण डिसीज़ होती है। इन्फेक्टियस डिसीज़ की हमने बात की है। इन्फेक्टियस डिसीज़ यानी कि जो कि माइक्रोब्स के कारण होती है। माइक्रोब्स जो कि आंखों से भी दिखाई नहीं देते, इतने छोटे जीव, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोअन्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके कारण होती हैं। तो प्रिवेंशन की क्या ज़रूरत है? देखिए, मान लीजिए आपको डिसीज़ हो गई, तो यहाँ पे 3 जो लिमिटेशन है डिसीज़ की है, अगर आप उससे जो है डील भी कर लेते हैं किसी भी बीमारी से। पहला जो इसका लिमिटेशन है, अगर मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो जाती है तो वो क्या करती है, आपके बॉडी फंक्शन को डैमेज कर देती है। बॉडी के जो फंक्शन हैं उनको डैमेज कर देती है। पहला तो डिसीज़ का ये नुकसान है कि बॉडी फंक्शन को अगर वो डैमेज कर देगी तो वो रिकवर नहीं हो पाते कंप्लीटली। अगर हम बात करें, कंप्लीटली रिकवर नहीं हो पाते। कुछ 90-95 आप कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली उनको रिकवर नहीं कर सकते। तो पहले ही तो लिमिटेशन ये है कि अगर बीमारी हो जाती है तो ये दिक्कत रहती है। दूसरा क्या है कि जो ट्रीटमेंट है वो टाइम लेता है। तो टाइम लेता है जो आपका ट्रीटमेंट है। आपने कोई भी ट्रीटमेंट लिया तो वो टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि आपको बेड रेस्ट चाहिए, आपको दवाइयाँ खानी हैं, तो इस तरह से प्रॉपर आपको जो है कोर्स पूरा करना उसका पड़ेगा। इसी तरह से जो है, अगर आप मान लीजिए आप कई बार प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं और उसमें काफ़ी समय लग जाता है, तो उसमें आपकी काफ़ी समय बर्बाद होता है। अगर आप स्कूल में जाते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपकी एजुकेशन अफेक्ट होती है। जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी अफेक्ट होती है। इस तरह से जो सोशल लाइफ भी अफेक्ट होती है। तो पहला तो बॉडी फंक्शन डैमेज हो जाता है, दूसरा जो है टाइम लेता है जो इसका ये ट्रीटमेंट होता है, और थर्ड जो है, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टियस डिसीज़ से ग्रसित हो जाता है, उसको कोई बीमारी लग जाती है, तो वो स्प्रेड कर सकता है दूसरे पीपल को। तो वो क्या कर सकता है? स्प्रेड कर सकता है डिसीज़ को, यानी कि दूसरे लोगों के अंदर वो इसको फैला सकता है। तो तीनों कारण हैं जो काफ़ी खतरनाक हैं, या कहें कि काफ़ी आपके लिए सही नहीं है। तो बीमारी से बचना जो है वो ज़रूरी हो जाता है कि आप क्योर तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन प्रिवेंशन जो है इससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप उसको प्रिवेंट कर पाएँ। तो इस तरह से जो प्रिवेंशन को हम कहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इज़ बेटर देन देयर क्योर, यानी कि उनके इलाज से बेहतर है कि आप बचाव कर सकें। तो बात आती है कि प्रिवेंशन किस तरह से किया जाए। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जो प्रिवेंशन है, या कहीं की डिसीज़ जो है किस किस तरह से फैलती है, उन्हीं के अंदर उसके कारण छुपे हैं कि हम बचाव किस किस तरह से कर सकते हैं। पहला, अगर आप जो है ओवर क्राउडेड एरिया हैं वहाँ से आप बचें, यानी कि ओवर क्राउडेड जो एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग हैं वहाँ पर जाने से बचें। एक तो अगर कोई महत्वपूर्ण आपका कार्य है, इंपॉर्टेंट काम है, तब तो आप जाएं, लेकिन ऐसे नहीं जाएं कि घूमने के लिए या इसी तरह से आप विदाउट कोई रीज़न जा रहे हैं। तो ओवर क्राउडेड एरिया पे जाने से बचें। पहला तो यही है, क्योंकि ओवर क्राउडेड एरिया पे जाने से क्यों बचना है? क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग हैं, ऐसा हो सकता है वहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन्स भी हों, और जो वहाँ पे एयर होगी वहाँ पे इन्फेक्शन जो है फैलने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो ओवर क्राउडेड एरिया पे जाने से बचना है। पहला तो जो है यही आपको करना है। इसी तरह से ये तो हमने एयरबोर्न डिसीज़ की बात की कि हवा के कारण जो फैलेगा। अब इसी तरह से जो वाटर बोर्न माइक्रोब होते हैं, यानी कि वाटर के कारण जो है बीमारियां फैलती हैं, तो वाटर को आपको प्योर करके पीना है, प्योरीफाई करना है, या फिर प्योरीफाई का दूसरा टर्म आप आसानी से समझ सकते हैं कि फ़िल्टर वाटर आपको पीना है। क्योंकि वाटर है, अगर वाटर जो है ख़राब होगा तो आपको जो है आपके पेट में वो जाएगा और जो है इन्फेक्शन फैलाएगा। तो इसी तरह से जो है हमें जो है वाटर को प्योरीफाई करके ही पीना है, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर का ही हमें यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा, उसके अंदर जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन है वो किल हो जाएंगे, और इस तरह से आप उनसे जो है बच सकेंगे। इसी तरह से जो थर्ड जो है आपको क्या करना है, जो हमारे वेक्टर जो डिसीज़ होती हैं, यानी कि जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन होते हैं। वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन कौन से होते हैं? वेक्टर बोर्न होते हैं, यानी कि जो मच्छर मक्खी फैलाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बीमारी को ले जाते हैं, उनसे बचना है। उससे आप क्या करेंगे? उसके लिए आप जो है एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे, अपने आसपास जो है सफाई रखेंगे। तो एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, और
ताकि ये बीमारियां ना फैल सकें। तो यहाँ से आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से जो है एनवायरनमेंट को साफ रखने से जो है काफ़ी सारी जो इन्फेक्टियस डिसीज़ से जो है आप बच सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो अगर ये छोटे छोटे से तरीके हम अपनाएं तो हम क्या है इन चीज़ों से बच सकते हैं। उसके बाद कई जगह आप देखते होंगे कि कई बार क्या होता है, जैसे हमने बात की क्राउडेड एरिया में जाना या वाटर जो है प्योरीफाई करके पीना, ये नहीं हो पाता, लेकिन इनमें से जो है सभी लोग तो बीमार नहीं होते। अब क्राउडेड एरिया में जाके और या फिर कहें कि अगर फिल्टर पानी भी ना भी पी रहे हो फिर भी बीमार नहीं होते, क्यों नहीं होते? तो यहाँ पे जो सिस्टम आ जाता है वो आ जाता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पर जो है इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना भी जो है, हेल्थी रखना भी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सबका बेसिक समझें तो इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अच्छा रखना। क्यों? क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है ये हमारा, अगर हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब आ जाते हैं तो उनको फाइट करने के लिए सेल को रिक्रूट करता है, यानी कि उनसे लड़ने के लिए सेल्स बनाता है जो या कहेंगे प्रतिरोधक क्षमता एक तरह की होती है जो उन माइक्रोब्स को मारता है। और इससे जो है हमें पता भी नहीं चलता, अगर छोटी अमाउंट में हमारे अंदर कुछ माइक्रोब्स गए हैं तो ये अपना काम खुद ही कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना ये सबसे महत्वपूर्ण काम आ जाता है। तो इस तरह से जो सेवरल जो इन्फेक्टियस डिसीज़ की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादातर कब होती हैं, अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, अगर हम इम्यून सिस्टम हमारा लैक कर रहा है उनसे लड़ने के लिए। तो इसलिए जो गुड प्रॉपर हमें सफिशिएंट अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड खाना चाहिए जिससे कि जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है अच्छा रहे। इसी तरह से एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए और जो है सबको जो है एक अच्छा फूड मिलना चाहिए, तभी उसका इम्यून सिस्टम जो है अच्छा हो सकता है। अब इस तरह से जो है जनरल जो हमारे तरीके हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए यही हैं। अब इसी तरह से अगर हम बात करें कि कुछ जो है कुछ कई बार क्या होता है हम बीमार हो जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक वेज भी हैं जिनके थ्रू जो है हम बच सकते हैं किसी भी बीमारी से। जैसे कि अगर हम पिछले टाइम में जाएं तो जो चेचक की बीमारी थी जिसको हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं वो काफ़ी फैली थी, और क्या था उससे बचने के लिए जो है बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन एक महामारी ये फैल गई थी और बहुत ही ये एक कॉमन डिसीज़ हो गई थी उस समय, लेकिन आजकल तो ये नहीं है। तो इस महामारी से निपटने के लिए उस समय क्या किया गया था, कुछ जो लोग थे कुछ लोगों को ये स्मॉल पॉक्स नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि जो है उनके अंदर जो है ये दो तरह के लोग थे, एक तो जिसको ये पहले ही हो चुकी थी दोबारा उनको नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम था उनको पता चल गया था कि इस तरह की कोई अगर माइक्रोब आते हैं उनसे कैसे लड़ना है, इम्यून सिस्टम का रोल आ जाता है। दूसरा जो है एक तो जो पहले हो गई उसको नहीं हुई क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है, और इसी तरह से जिनका जो इम्यून सिस्टम बिल्कुल स्वस्थ था लड़ने में सक्षम था, जिनके अंदर कम माइक्रोब्स गए तो वो लड़े जो उसकी सेल्स थी। तो इसलिए इम्यून सिस्टम का जो रोल है यहाँ पे आता है, और इम्यून सिस्टम जो है वो पहचान भी जाता है अगर एक बीमारी आपको दोबारा होगी तो दोबारा माइक्रोब्स के आएंगे तो वो एक अच्छी तरह से अटैक करेगा, उस पर वाइग्रस रूप से अटैक करेगा, बहुत ही उत्तेजित रूप से अटैक करेगा ताकि वो फैल ना पाए। तो इस तरह से जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, यानी कि पहले टाइम आपको बीमारी हो सकती है लेकिन दूसरे समय वो नहीं होगी क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर आपका अच्छा है तो वो उसको जो है एकदम से अटैक करेगा। तो इम्यून सिस्टम ठीक रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह से इम्यून सिस्टम को अगर हम कहें कि एक तरह से फूल भी बनाया जाता है, अगर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि उसको जो है एक धोखा भी दिया जा सकता है। कैसे कि कुछ जो है अगर इसी तरह के जो हमें बीमारी फैलने का डर है उसी की ही डुप्लीकेट जो हमारे शरीर को तो नुकसान ना करें लेकिन शरीर के अंदर डाल दी जाए, माइक्रोब्स डाल दी जाए जो मिमिक हों उसके, उसी बीमारी के माइक्रोब्स के डुप्लीकेट हों, और वो जो है इम्यून सिस्टम उनको पहचान जाए और अगर वो कभी बीमारी अटैक करती है तो उन पर वो अटैक कर दे। तो इस तरह से भी उसको जो है फूल बनाया जा सकता है इम्यून सिस्टम को। तो इस तरह के भी कई काम किए जाते हैं और बीमारी से बचने के लिए। अब देखिए आजकल जो है वैक्सीन्स जो हैं टेटनस की और इसी तरह से जो पोलियो की है बच्चों को पिलाई जाती हैं ताकि जो है उनका इम्यून सिस्टम जो है उस तरह की बीमारी से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे, अगर उस तरह के माइक्रोब आते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो इसलिए जो है प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योर से। तो प्रिवेंशन हम जो है इन तरीके से कर सकते हैं, और क्राउडेड एरिया में ना जाएं, वाटर को प्योरीफाई करके पिएं, वेक्टर बोर्न डिसीज को से बचें, एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, इम्यून सिस्टम सबसे ज़रूरी है उसको जो है आप अच्छा रखें।
तो इस तरह से देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन थे ये जो हमने पढ़े। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की साइंस की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।